नमस्ते बच्चों। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर देखा था, एक थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे रह गया था, वो कंप्लीट करेंगे प्लैनेट से। प्लैनेट अर्थ, देखिए प्लैनेट अर्थ हैज़ एक्सपीरियंस मेनी नेचुरल डिजास्टर। आज तक जो है वो अर्थ ने जो है वो अलग अलग प्रकार के डिजास्टर जो है वो देखे हैं, अलग अलग प्रकार के डिजास्टर हुए हैं। सबसे बड़ा डिजास्टर जब डायनासोर जब थे तो एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ से आके टकराया था, जिसकी वजह से डायनासोर जो है वो खत्म हो चुके थे। तो कभी कभी इतने बड़े भी डिजास्टर होते हैं कि एक पूरी प्रजाति को ही खत्म कर डालते हैं। ठीक है, लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज डिजास्टर ब्रिंग नमनेस टू द माइंड, यानी ये सोच के हमारा माइंड में जो है नमनेस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डिजास्टर एंड रिलेटेड अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हैव बीन ऑकर्ड इन एशियन कॉन्टिनेंट एंड द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन। देखिए मोस्ट ऑफ द डिजास्टर एंड रिलेटेड यानी जो अकल्पनीय सिचुएशन है हैज बीन ऑकर्ड इन, तो एशियन जो कॉन्टिनेंट है यानी एशियन कॉन्टिनेंट एंड रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन में मोस्ट ऑफ द डिजास्टर जो है जो अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे डिजास्टर जो है वो देखे गए हैं। ओशन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड द प्लैनेट अर्थ हैज़ बिकम ऑकर्ड ड्यू टू द सच डिजास्टर। और ऐसे डिजास्टर से जो पैसिफिक ओशन में जो आया, साइक्लोन है, अलग अलग प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्लैनेट अर्थ हैज़ बिकम, यानी प्लैनेट ऑफ अर्थ या फिर लाइफ जो है, जैसे मैंने बताया कि एक एस्ट्रॉइड जो है वो गिर गया जिसकी वजह से पूरी डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई, तो लॉस ऑफ लाइफ जो है या फिर अर्थ हैज़ बीन ऑकर्ड ड्यू टू द, उसके डिजास्टर से अर्थ को भी बहुत दिक्कतें हुई। जनरली सच कंडीशन ऑफ नेचुरल इम्बैलेंस हैव बीन अराइज ड्यू टू द ग्रीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे आप आज के टाइम में अगर देखें तो आज भी बहुत सारे डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं, नेचुरल डिजास्टर। तो वो होते क्यों है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल डिजास्टर है? तो ह्यूमन की जो ग्रीड है, लालच है, वो ज़्यादा तौर पे जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। इकोनॉमिक्स ग्रोथ की वजह से हर कोई जो है ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, उसकी वजह से वो देख नहीं रहा है कि वो क्या यूज़ कर रहा है। जो जंगल है उसको तोड़ रहा है, उस पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि चाइना पे सबसे बड़ा जो है वो एक ये बनाया गया, अपना धरन बनाया गया। धरन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डैम्स बनाया गया, और उस डैम्स की वजह से जो है वो रोटेशन का एंगल जो है थोड़ा अर्थ का वो भी चेंज हो गया। तो बहुत सारे इसकी वजह से भी जो है वो डिजास्टर फ्यूचर में आ सकता है। तो जो ग्रीड है इंसान की, इकोनॉमिक्स ग्रोथ की जो ग्रीड है, उसकी वजह से हमें ज़्यादातर जो है वो नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं। इन रियलिटी द ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ सेवरल ईयर्स हैव बिकम, जो ओल्ड प्रॉब्लम थे, पुराने प्रॉब्लम थे, वो ज़्यादा फेयर से यानी आक्रामक जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी ओल्ड, यानी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिखा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इट्स इंक्रीजिंग नीड्स, इमर्जिंग द प्रॉब्लम आउट ऑफ इट आर नाउ एट द एक्सट्रीम एंड। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोक संख्या बढ़ रही है, तो नीड्स ज़्यादा बढ़ रही है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट हो रही है, और उसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है डिजास्टर देखने को मिलते हैं। सच डिजास्टर हैव बीन इंक्रीज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, और वर्ल्ड वॉर II के बाद जो है वो डिजास्टर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कंडीशन ऑफ इंस्टेबिलिटी अराइज इन द कंट्री ड्यू टू द वेरियस रीजन राइज इकोनॉमिक। देखिए जो इंस्टेबिलिटी है एक समान नहीं है, जो इंस्टेबिलिटी है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, जो देशों में देखने को मिलता है, ये क्यों होता है? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, यानी कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीच में फंसा है, मिडिल क्लास है। उसी का रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंस, रेशियल का मीनिंग क्या होता है? वांशिक, यानी कोई गोरा है, कोई काला है, उसी के साथ अलग अलग रिलीजियस है। इंसिडेंट्स लाइक टेररिज्म है, अबॉन्डेंस यानी अपहरण है, सोशल डिफरेंस हैव बीन रूटीन नाउ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी कहीं ना कहीं डिजास्टर पे जो है वो इम्पैक्ट डालती है। जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, टेररिज्म है, तो ये सारी की चीज़ें जो है वो डिजास्टर पे जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल इज अंडर बैन इन डेवलप कंट्री। देखिए बहुत सारे केमिकल जो है वो डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह वहाँ पे बैन है, पर वही केमिकल्स की अगर हम बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्री है, जो पुअर कंट्री है, वहाँ पे वो अलाउ है। अब वो जो केमिकल्स है उसकी वजह से भी जो है वो कोई डिजास्टर आ सकता है, बहुत सारे लोग मर सकते हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज में वो देखा जाता है, पर डेवलप कंट्री में वो बैन है। However, production of either same or those chemical which can wipe out the human race is common in developing and poor countries. यानी पुअर कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में वो अलाउ है, यानी प्रोडक्शन हो रहा है, और वही जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे कुछ केमिकल जो है वो बैन देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि अलग अलग प्रकार के डिजास्टर जो देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि ह्यूमन की जो ग्रीड है, जो लालसा है हर लेवल पे, उसकी वजह से डिजास्टर का जो है वो पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया है। उसी के साथ वर्ल्ड वॉर II के बाद जो है वो डिजास्टर का जो है वो
इसको इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। ये यहाँ पे अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपको एक ये दिया है कि लैंडस्लाइड की वजह से गांव दब गया और उसको स्कूल वगैरह जो है वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट जो है वो किया गया। अब नेक्स्ट इसमें आपको एटॉमिक एनर्जी प्लांट के बारे में लिखा है कि जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो भी एक डिजास्टर ही है ना। तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट में अगर कोई दिक्कत आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है वो बनाया जाता है, वहाँ पे अगर होता है तो आजू बाजू के लोगों को उसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रशिया में चेर्नोबिल नाम का एक एटॉमिक एनर्जी जो है वो उसमें ब्लास्ट हुआ था, तो जिसकी वजह से बहुत सारी आने वाली पीढ़ियों पे भी जो है इसका इम्पैक्ट गिरता है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होते हुए आने वाली कितनी सारी पीढ़ियाँ जो है वो उस रेडिएशन की वजह से एटॉमिक एनर्जी के वो दिक्कत में आती है। पर आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कई जगह पे जो है वो एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डिजास्टर जो है हो सकता है। वहीं पे यही चीज़ वो यहाँ पे दी गई है। अनदर सच थ्रेट ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट, यानी जो दूसरा ह्यूमन बीइंग को जो थ्रेट है वो है एटॉमिक एनर्जी प्लांट। एग्जाम्पल, रेडिएशन लीकेज ऑकर आफ्टर द ब्लास्ट इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट एट चेर्नोबिल रशिया, यानी रशिया में जो चेर्नोबिल प्लांट था, चेर्नोबिल था, वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी प्लांट ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से रेडिएशन जो है वो लीकेज हुए। इट्स इल इफेक्ट आर स्टिल एक्सपीरियंस इन दिस रीजन, और इसके इफेक्ट अभी भी जो है वो लोग जो है वो भुगत रहे हैं। दिस एटॉमिक एनर्जी प्लांट वॉज ओनली यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, माने वो जो प्लांट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वहाँ से क्या बनाई जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। नाउ डे मेनी कंट्रीज आर इक्विप्ड विथ एटॉमिक एनर्जी, आज के टाइम में बहुत सारे देश एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आउट ऑफ द रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, देखिए ये क्यों बढ़ रहा है, जो रिस्क है वो क्यों बढ़ रहा है, केयरलेसनेस है, यानी अच्छी तरीके से उसको हैंडलिंग नहीं किया जाता। Hence the importance of disaster management have been forecast need of almost all the nation, और इसकी वजह से डिजास्टर को मैनेजमेंट करना ये अग्रगण्य हो रहा है। फोरकास्ट का फॉरमोस्ट का मीनिंग अग्रगण्य, यानी आज के टाइम में डिजास्टर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इनफैक्ट इट इज़ द नेसेसरी फॉर सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज, जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्रीज के उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दे आर द मेन सफरर इन एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई डिजास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा उस देश के जो सिटीजन है उनको ही भुगतना पड़ता है, ठीक है। हेंस द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिजास्टर मैनेज इज हाईली नेसेसरी, और इसी वजह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें लोगों का सहभाग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई डिजास्टर किसी सिटी में होता है, किसी कंट्री में होता है, तो वही लोग जो है उसके जो है वो विक्टिम बनते हैं। Similarly, disaster management scheme should be changed with respect to the location, time and nature of disaster. अब जो स्कीम वगैरह होती है अलग अलग देशों में या अलग अलग सिटी देख के अलग अलग स्कीम बनाई जाती है, तो कहीं पे जो है वो हर आप जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्कीम है वो हर जगह पे सेम नहीं रख सकते। लोकेशन देख के या फिर टाइम देख के, वो डिजास्टर का नेचर क्या है, अगर मान के चलो कि कोई डिजास्टर होता है और मान के चलो कि गवर्नमेंट उसको 1 लाख रुपए देती है, पर उतना तो सफिशिएंट है ही नहीं ना। अगर बहुत बड़ा डिजास्टर होता है तो आपको 10 लाख भी देने पड़ सकते हैं, 10 करोड़ भी पड़ सकते हैं। तो नेचर क्या है, उसका टाइम क्या है, वहाँ कहाँ पे हुआ है, वो देख के जो स्कीम्स है वो रेगुलर जो है स्कीम जो है वो देनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और किसी पीरियड के लिए वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, इसी समय के लिए जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा, ऐसा नहीं। ओवरऑल दे मे बी एनी टाइप ऑफ डिजास्टर इट शुड बी ओवरकम, कैसा कौन सा भी डिजास्टर वो ओवरकम होना चाहिए। और कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैड बीन अराइव्ड ड्यू टू ओनली, और इसी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो अराइज हुआ। यानी किसी भी प्रकार का डिजास्टर है वो ओवरकम होना चाहिए, पूरा उसको जो है वो ओवरकम करना चाहिए, और इसी से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें मेनली जो है वो एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताया गया है, या फिर जो देशों में अलग अलग प्रकार के डिजास्टर होते हैं तो उनमें सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में सिटीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई डिजास्टर उस देश में होता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो उसी देश के सिटीजन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी, और उसी के साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो स्कीम वगैरह होती है वो लोकेशन को, टाइम को देख के जो है वो कितना नेचर कैसा है डिजास्टर का वो देख के देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में जो है वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट इसमें देखने की कोशिश करें।